एक साधक ने पूछा है कि मेरे स्वप्न में अनहद नाद बहुत ज़्यादा सुनाई देता है और बहुत तीव्रता से सुनाई देता है और बहुत आनंद पूर्वक भी लगता है, और अक्सर ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ या दीवार के आर पार निकल रहा हूँ। तो इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं और इसमें मैं और आगे क्या करूं? सबसे पहले तो यह समझ लें कि जो अनुभव आपको हो रहा है शुभ हो रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा है। धन्यवाद के भाव से भरिए। प्रभु की कृपा है कि नींद में, सपने में भी अनहद नाथ का स्मरण नहीं छूट रहा। इसका मतलब आत्मस्मरण खूब गहराई तक चला गया। साधारणतः हम शुरुआत करते हैं अपनी जागृत अवस्था से, बारंबार प्रयास करते हैं स्मरण करने का, फिर भी छूट जाता है, भूल जाते हैं, अन्य कार्यों में उलझ जाते हैं। लेकिन साधना करते करते, सुरति साधते साधते एक क्षण ऐसा आता है कि जागृत अवस्था में तो सद गया, अब नेक्स्ट स्टेप स्वप्न में प्रवेश हो जाता है। सपना भी आता है और नाद सुनाई देता है, और तब इस प्रकार की अशरीरी अनुभूति होती है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, कि जैसे जमीन से ऊपर उठ गया, आकाश में विचरण कर रहा हूं। मैं एक ज्योति पुंज की भांति हूं, विराट असीम आकाश में मेरी गति हो रही है। दीवार के आर पार भी निकल जा रहा हूं, क्योंकि उस सूक्ष्म चैतन्य के लिए भौतिक दीवारें बाधा नहीं है, अवरोध नहीं है। तो आपको जो हो रहा है उसकी महिमा को पहचाने। प्रभु कृपा से ही ऐसा हो पाता है। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है और गहरी। सुसुप्ति में भी नाद स्मरण, आत्म स्मृति नहीं छूटती। स्वप्न भी बंद हो गए, फिर भी स्वयं का होश बना हुआ है। यह तुरी अवस्था हो जाती है। तो तीन अवस्थाएं हम सब जानते हैं, जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, और चौथी को कहा जाता है तुरीय। इन तीनों में जो परिभ्रमण कर रही है वह चौथी अवस्था हमारा स्वयं का होना है। तो बहुत सुंदर हो रहा है। आपने पूछा है आगे के लिए मार्ग निर्देशन। बस यही कहूंगा, खूब अहोभाव से भरो, आनंदित हो, प्रभु को धन्यवाद दो। अस्तित्व की अद्भुत लीला हो रही है। अहोभाव के अतिरिक्त और कुछ भी ना हो। अन्यथा किसी भी अनुभव के साथ तुरंत हमारी कामनाएं जुड़ जाती हैं। हम सोचते हैं ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। हमारी संसार की आदत है भिखमंगे होने की, जो मिल जाता हम उसी को और मांगते हैं। अध्यात्म में ठीक उसका विपरीत, जो मिला प्रभु कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, उत्सव मनाओ। निश्चित रूप से और मिलता है, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं, कामना की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला सवाल। एक साधिका ने सवाल पूछा है कि मैंने ओशो के प्रवचन में सुना है रामकृष्ण परमहंस जी हृदय चक्र पर साधना करते थे, जिससे उनके जीवन, शरीर और आवाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्त्रियों के लिए यह साधना है, लेकिन जब मैं साधना करती हूँ तो अंतर आकाश और नाद में डूबती हूँ। तो क्या मैं इसी को जारी रखूं? महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जगत में दो बड़े भेद हैं, स्त्रीण चित्त और पुरुष चित्त। याद रखिएगा, चित्त की बात कर रहा हूं, देह की बात नहीं कर रहा हूं। ये संभव है किसी के पास स्त्रीण चित्त हो और पुरुष का शरीर हो। अपवाद हर नियम के होते हैं। उल्टा भी संभव है, किसी के पास स्त्री शरीर होते हुए पुरुष चित्त हो। ओशो ने एक जगह मजाक उड़ाई है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कहा जाता है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई की जगह बेहतर होता उनका नाम लक्ष्मी भाई कर देते हैं। ओशो ने मजाक किया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम रविंद्रनाथ की जगह रविंद्र बाई होना चाहिए था। उनके अंदर सौंदर्य की जैसी धारणा है,
संवेदनशीलता है वो अनूठी है। सामान्यतः स्त्रियों के पास वैसा भावपूर्ण हृदय होता है, लेकिन रविन्द्रनाथ एक्सेप्शन है। उनकी लंबे सफेद दाढ़ी से धोखे में मत आ जाना कि वो पुरुष हैं। उनका हृदय बहुत कोमल गुणों से संपन्न है, कवि हैं, तभी तो कवि हो पाए। जगत को देखने का उनका नजरिया ठीक वैसा ही है जैसा कि स्त्रियों का सामान्यतः होता है। तो एक तो सामान्य औसत बात होती है और एक एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप बात होती है। तो याद रखिएगा, जगत में सभी लोग एवरेज में, औसत में नहीं आते, अपवाद भी होते हैं। उदाहरण के लिए जिस साधिका ने पूछा है कि मुझे तो अंतराकाश में नाद श्रवण में डूबने में रस आ रहा है, क्या मैं इसको जारी रखूं? निश्चित रूप से आपके लिए यही ठीक है। जिसमें शांति मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, हमें लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए वही मार्ग ठीक है, जिससे हम मंजिल के नजदीक पहुंच रहे हैं। समझो आप एक नदी के किनारे कोई बगीचा है, वहां आपको जाना है। आपने एक राह पकड़ी और उस राह पे चलते चलते आपको लगने लगा थोड़ी देर बाद कि हवाओं में ठंडक आ रही है, और पास चले पंछियों की आवाज सुनाई देने लगी बगीचे की, और पास पहुंचे फूलों की सुगंध आने लगी। ये पर्याप्त प्रमाण है कि आप नदी की तरफ, बगीचे की तरफ जा रहे हैं। यद्यपि अभी बगीचा दिखा नहीं, अभी नदी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन दूर से हवाओं में शीतलता आ गई, सुवास आ गई। ठीक ऐसे ही जब हम अपने मंजिल की तरफ अध्यात्म में बढ़ते हैं तो उसका प्रमाण है हम ज्यादा सरल, प्रामाणिक, शांत, प्रफुल्लित, प्रेमपूर्ण होने लगते हैं। आनंद की सुवास हमें घेरने लगती है। एक प्रकार का संतोष, कंटेंटमेंट हमारे भीतर आने लगता है। एक प्रकार की तृप्ति का एहसास होता है। अभी हम मंजिल पे पहुंचे नहीं, लेकिन प्रमाण मिलने शुरू हो गए कि हम ठीक दिशा में हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमारी दिशा सही है। तो आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, उसकी उतनी चिंता मत करिए। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, अगर उससे संतोष की, तृप्ति की अनुभूति में बढ़ोतरी हो रही है तो उसी मार्ग पर चले चलिए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम पुनर्विचार करना होगा, शायद मार्ग बदलना होगा, साधन बदलना होगा।